एक बहुत घना जंगल था जिसमें बहुत बड़ा सांप आ गया था। वे सांप पक्षियों के अंडों को बड़ी बेदर्दी से उनके सामने ही तोड़कर पी जाता था। पक्षी कुछ भी नहीं कर पाते थे। वे सांप रात के वक्त एक गुफा में रहता था और दिन होते ही जंगल में आ जाता और पक्षियों के अंडों को खाने लगता। क्योंकि वो बहुत बड़ा सांप था तो उसे भूख भी बहुत ज्यादा लगती थी। वो रोज बहुत सारे अंडे खा जाता था। एक दिन रात के समय सांप अपनी गुफा में बैठा था। अरे, पक्षियों के 1-2 अंडे खाने से तो मेरी भूख ही नहीं मिटती। अरे, क्या करूं? अब तो मुझे ज्यादा से ज्यादा अंडे चाहिए, परंतु क्या करूं, ये छोटे पक्षियों के अंडे भी बहुत छोटे हैं। कल ऐसा करूंगा कि टोनी के घोंसले में जाऊंगा और टोनी के अंडे को खाऊंगा। सुना है उसने 2 अंडे दिए हुए हैं। वैसे भी उसके घर से अंडों की बड़ी मीठी खुशबू आती है। ऐसे सांप खुद से बातें करता करता ही सो जाता है। फिर अगले दिन सुबह सवेरे ही सांप टोनी के घर की ओर निकल पड़ता है। टोनी चिड़िया ने 2 अंडे दिए हुए थे। वे अपने अंडों के पास बैठी थी। बस जल्दी से मेरे इन दोनों अंडों से 2 प्यारे प्यारे बच्चे निकल आए, फिर तो हमारा परिवार पूरा हो जाएगा। दूसरी ओर सांप भी जिस पेड़ पर टोनी का घोंसला था वहाँ पर रेंगता हुआ चढ़ जाता है। सांप उसके घर में जैसे ही आता है तो टोनी उसे देखकर चिल्लाती है, दुष्ट सांप, भाग जा, मैं तुझे अपने अंडों को नहीं खाने दूंगी। चला जा यहाँ से। नहीं जाऊंगा, आज तो तेरे इन दोनों छोटे छोटे अंडों को मजे से खाऊंगा। टोनी चिड़िया अपने अंडों के आगे आ जाती है। मैं एक माँ हूँ, कुछ भी हो जाए मैं अपने अंडों को तुझे नहीं खाने दूंगी। ये सुनकर सांप को बहुत गुस्सा आता है और वे सीधा चिड़िया को डंक मारता है। चिड़िया तभी जमीन पर गिर जाती है। मेरे अंडों को मत खाना, मेरे अंडों को मत खाना, मेरे अंडे। और फिर टोनी चिड़िया मर जाती है। सांप टोनी को मरा देखकर डर जाता है क्योंकि आज तक उसने पक्षियों को कभी भी मारा नहीं था। फिर सांप एक अंडा पीता है और तुरंत भाग जाता है। सांप के जाने के बाद वहाँ कुछ पक्षी इकट्ठा होते हैं और वहाँ पर चिड़िया का एक अंडा होता है जिसे लेकर कौवा और कौवी अपने घर जाने लगते हैं। ये देखकर, अरे कौवो, तुम टोनी का अंडा लेकर क्यों जा रहे हो? क्योंकि हमारा कोई अंडा नहीं है, इसलिए हम इस अंडे को लेकर जा रहे हैं। वैसे भी टोनी तो इस दुनिया में रही ही नहीं। अब अगर उसका अंडा यहीं पड़ा रहेगा तो इसका क्या होगा? मैं इस अंडे को माँ की तरह पालूंगी और इससे निकलने वाला बच्चा बिल्कुल मेरा ही बच्चा होगा। गोरी, तुमने बहुत अच्छा फैसला किया। ऊपर वाला तुम्हारा भला करे। बेचारी टोनी अपने अंडों को बचाने के चक्कर में खुद ही जान से हाथ धो बैठी। गोरी, अगर सांप हमारे घोंसले में आ जाएगा तो हम क्या करेंगे? अरे नहीं आएगा, नहीं आएगा। आप तो जानते हैं कि उसे कौवों के अंडे जरा पसंद नहीं, इसीलिए वो आपके घोंसले में नहीं आएगा। ठीक है गोरी, फिर चलो हम इस अंडे को अपने साथ ले जाते हैं। कालू कौवा और उसकी पत्नी उस अंडे को अपने साथ अपने घर ले आते हैं। गोरी उस अंडे का बहुत ध्यान रखती है। सांप का तो अब रोज का काम था। वो तो रोज ही पक्षियों के अंडों को बेदर्दी से तोड़कर पी रहा था। दूसरी ओर गोरी बहुत परेशान थी क्योंकि वो चाहती थी कि उस अंडे से जल्द से जल्द बच्चा निकल आए ताकि फिर उसे सांप का डर न रहे। कालू जी, आप इस अंडे का ध्यान रखना। मैं अभी जाती हूँ और नदी से पानी पी कर आती हूँ। ठीक है गोरी, तुम जाओ और नदी से पानी पी कर आओ। मैं इस अंडे के पास ही हूँ। गोरी कभी नदी पर पानी पीने जाती है तो उसकी नजर पड़ती है सांप पर, जो कि सामने ही नदी के पास बैठा था। क्यों आए हो हमारी नदी पर? क्यों, मैं यहाँ पर नहीं आ सकता क्या? दुष्ट सांप, तुम हमारे जंगल को छोड़कर चले जाओ। शुक्र करो कि कौवी हो, मुझे कौवे पसंद नहीं, वरना तुम्हारे घोंसले में जो अंडे हैं उनको भी तोड़कर पी लूं। वैसे भी अंडों की खुशबू तो तुम्हारे घोंसले से भी आती है। ये सुनकर तो गोरी डर जाती है और बिना कुछ ज्यादा कहे वहाँ से भागती है और वे अपने घर वापस आ जाती है।
कालू जी, अब क्या होगा? शाम को पता है कि हमारे घोंसले में भी अंडा है। फिर वो सारी बात अपने पति को बताती है। देखो गौरी, उसे तो यही लग रहा है ना कि ये अंडा हमारा है। उसे तो ये नहीं मालूम कि ये चिड़िया का अंडा है। अगर उसे ये पता होता तो अब तक वो ये अंडा पी गया होता। फिर 2-4 दिन के बाद उस अंडे में से एक प्यारी सी चिड़िया निकलती है, जिसका नाम था गुड़िया। गुड़िया बहुत ही ज्यादा खूबसूरत थी। गौरी कवि ने उसे गले से लगा रखा था। गुड़िया अब बड़ी हो चुकी थी। एक दिन गुड़िया अपनी माँ गौरी कवि से पूछती है, मम्मा, मैं आप जैसी क्यों नहीं दिखती? कबूतर अंकल का बेटा तो बिल्कुल कबूतर अंकल के जैसा है, परंतु मैं तो आप पर बिल्कुल भी नहीं गई। बेटा, हर पक्षी ही दूसरों से अलग होते हैं। परंतु मम्मा, कौवे तो काले होते हैं ना। मेरी प्यारी गुड़िया, मुझे अभी तंग न करो, मैं आपको बाद में बताऊंगी किसी दिन। फिर रात के समय जब कालू कौवा घर आता है तो ये गौरी कवि उसे बताती है कि गुड़िया उससे क्या कह रही थी। ये सुनकर, अरे गौरी, मुझे लगता है कि हमारी गुड़िया अब बड़ी हो गई है। अब हमें उसे हकीकत बता देनी चाहिए। अगर हमने उसे हकीकत बता दी तो ऐसा न हो कि वो हमें छोड़कर चली जाए। अरे गौरी, गुड़िया हमें छोड़कर नहीं जाएगी। हमें चाहिए कि उसे सच्चाई बता दे कि वो कौवों की नहीं, चिड़िया की बेटी है। फिर क्या था, फिर अगले दिन गौरी कवि अपनी बेटी को सारी हकीकत बता देती है। ये सब सुनकर गुड़िया तो बहुत हैरान हो गई थी। उसे तो अपनी माँ की बात का यकीन ही नहीं हो रहा था। माँ, तो फिर क्या वो सांप मर गया? नहीं, वो सांप नहीं मरा और वे आज भी पक्षियों के अंडों को खाता है। तो मम्मा, हमें चाहिए कि हम सब पक्षी मिलकर उस सांप को इस जंगल से निकाल दें। अरे बेटा, हम कमजोर हैं और वे ताकतवर। हम उसके सामने कुछ भी नहीं है। वे सांप तो हमें मार देगा। मम्मा, हमें दिमाग से काम करना चाहिए। आप आज शाम को तमाम पक्षियों को इकट्ठा कीजिएगा, फिर मैं आप सबको इस समस्या का उपाय बताऊंगी। फिर सभी पक्षी रात के समय इकट्ठे होते हैं। जैसा कि आप सभी पक्षी जानते हैं कि वे दुष्ट सांप हम पक्षियों के अंडे तोड़कर पी जाता है, और ऐसा काफी समय से हो रहा है। और इस दुष्ट ने मेरी टोनी मम्मा को भी मार डाला था। ऐसा कहते हुए गुड़िया की आंखों में आंसू आ जाते हैं। अरे गुड़िया बेटी, आपको नहीं पता कि वो सांप कितना खतरनाक है। हम उसके सामने कुछ भी नहीं है। हम चाहे भी तो उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। अगर हम सांप का मुकाबला करने की कोशिश करेंगे तो वे सांप हमें मार डालेगा। हम कितने सारे पक्षी हैं और वे सांप सिर्फ और सिर्फ एक। और वैसे भी कहते हैं ना कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। परंतु गुड़िया बेटी, वे सांप बहुत बड़ा है और शक्तिशाली भी। आकार से कुछ नहीं होता। क्या आप सबने चींटी और हाथी वाली कहानी नहीं सुन रखी? मैंने सुनी है कि कैसे एक चींटी एक बड़े हाथी को हरा सकती है। मैंने भी सुनी है। तो आप सब जानते हैं कि अगर हम सब एक साथ मिल जाएं, तो हम सब उस सांप का मुकाबला कर सकते हैं। फिर गुड़िया सबको अपना प्लान बताती है। और फिर अगले दिन जब सांप अपनी गुफा से बाहर आता है तो सामने ही उसे एक घोंसले पर अंडे नजर आते हैं, जिन्हें देखकर सांप बहुत खुश हो जाता है। 3-3 अंडों को देखकर तो सांप से रहा ही न जा रहा था। फिर सांप अंडों के पास आता है। यम यम, मजा आएगा, मजा आएगा। आज खाऊंगा मैं 3 अंडे, वो भी एक साथ। फिर सांप एक अंडे को खाने लगता है, परंतु वो अंडा तो असली ना था। वो अंडा गुड़िया के उपाय के मुताबिक एक नकली अंडा था। जैसे ही सांप अंडा खाता है तो उससे सांस नहीं लेने होता और वो जोर से चिल्लाता है, हाय रे, मर गया। न जाने इन पक्षियों ने मुझे क्या खिला दिया है। ये अंडे नहीं हो सकते। तेरा अंत आ चुका है दुष्ट सांप। आज टोनी चिड़िया का बदला पूरा हुआ। फिर सभी पक्षी आते हैं और ऊपर से एक जलती हुई मिसाल सांप पर फेंक देते हैं। सांप वहीं जलता है और मर जाता है। गुड़िया की समझदारी के कारण सब पक्षियों की जान बच गई थी। गुड़िया, आपने तो वो कर दिखाया जो हम पक्षी सदियों से न कर सके।
आखिरकार इस दुष्ट शाम का अंत हुआ। गुड़िया, सच में आप बिल्कुल अपनी मम्मा टोनी जैसी हो। हाँ, आपने तो हम पर बहुत बड़ा एहसान किया है। अगर आप हिम्मत न करती बेटा तो ये जालिम सांप सबको मार डालता। मैंने आप सब पर कोई एहसान नहीं किया, ये आप सबकी हिम्मत है जो आज ये सांप मर गया। और आइंदा अगर कोई भी ऐसा दुष्ट पक्षी हम पक्षियों को तंग करने की कोशिश करेगा तो हम उसको इसी तरह सजा देंगे। गुड़िया, क्या आप ये जानने के बाद भी मेरे साथ चलोगी कि मैं आपकी असली मम्मा नहीं हूँ? जी मम्मा, मैं आपके साथ जरूर चलूंगी। आप मेरे लिए अपनी मम्मा से बढ़कर हैं। आप ही मेरी असली मम्मा हैं। फिर गौरी गुड़िया को गले से लगा लेती है और वे अपने घर वापस चले जाते हैं। जल्द ही सभी पक्षी जंगल में एक बड़ा जश्न भी मनाते हैं और यूं वे जंगल फिर से पहले की तरह खुशहाल हो जाता है।